Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, and today we are going to study about ultrastructure of fungal cell in very brief, and it is part of second paper of MSc Botany first semester. तो जैसा हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि फंजाई एक डिफरेंट ग्रुप है जिसमें सेल वॉल यूजुअली काइटिन की बनी हुई होती है। तो अगर हम किसी फंगल सेल की, उसके हाइफा की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें, अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करें, तो हमें बाहर से अंदर की ओर विभिन्न लेयर्स नजर आएंगी, जिसमें सबसे बाहर हमें सेल वॉल नजर आएगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो, और उसके बाद सेल के अंदर डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वे सभी इसमें नजर आते हैं। तो हम बहुत ब्रीफ में इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फंजाई की सेल वॉल का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि फंजाई की सेल वॉल बेसिकली 125 नैनोमीटर थिक होती है और 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। सबसे बाहर एक अमॉर्फस लेयर होती है जिसकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, और ये जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो बीटा-1,3 और बीटा-1,6 ग्लूकैन से बनी हुई होती है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन रेटिकुलम बनी हुई होती है जो कि अंदर, इसके अंदर पाई जाने वाली जो डिस्क्रीट प्रोटीन लेयर है उसके अंदर धसी हुई होती है, और सबसे अंदर की ओर काइटिन का माइक्रोफाइब्रिल मिल सकते हैं जो बेसिकली एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंपोनेंट है और जो भी प्रोटीन लेयर के अंदर धसा हुआ मिलता है। तो यहाँ एक फोटोग्राफ मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फंगल स्ट्रक्चर है उस सेल वॉल की हम अगर डिटेल में स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर हमें गैलेक्टोमैनेंस दिख रहे हैं 9 से 14%, देन बीटा-1,6 और बीटा-1,3 ग्लूकैंस का प्रतिशत 50 से 55% है। आउटरमोस्ट अमॉर्फस लेयर उसी से बन रही है। कुछ मात्रा में अल्फा ग्लूकैंस भी हैं 28 से 32%, और फिर गैलेक्टोमैनेंस है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बॉटनी की गार्सिया 1968 के द्वारा सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई के अंदर देखा गया, और उन्होंने पाया कि इट वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग फंगल ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार का सेल वॉल कंपोजिशन मिलता है। जैसे एक्रेशियोमाइसिटीज जो है क्लास है उसमें सेलुलोज ग्लाइकोजन मिलता है, ऊमाइसिटीज में सेलुलोज ग्लूकान मिलता है। यहाँ काइटिन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऊमाइसिटीज को आपको याद होगा कि हम स्पेशली पढ़ते हैं क्योंकि ऊमाइसिटीज की सेल वॉल हम सेलुलोज से बनी हुई बताते हैं। देन उसके बाद हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज के अंदर सेलुलोज काइटिन की बनी हुई होती है। जाइगोमाइसिटीज में काइटिन काइटोसान की बनी हुई होती है, एंड काइट्रिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये जो कुछ क्लासेस इनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो फंजाई है उसमें स्पेशली सेल वॉल का कंपोजिशन काइटिन ग्लूकान का बना हुआ होता है। और कुछ सेकेरोमाइसिटेसी और क्रिप्टोकोकेसी मैनान ग्लूकेन की बनी हुई सेल वॉल मिलती है। स्पोरोबोलोमाइसिटीज में मैनान काइटिन की बनी हुई होती है, और ट्राइकोमाइसिटीसी में पॉलीगैलेक्टोसमीन गैलेक्टान की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। और इस सेल वॉल के क्या फंक्शंस है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके कार्य क्या हैं? तो जैसा हम जानते ही हैं कि ऑस्मोटिक लाइसिस से ये प्रोटेक्ट करता है और कई एंजाइम्स के कार्य करने के लिए अपना एक स्थल प्रोवाइड करता है, एक बाइंडिंग साइट के रूप में काम करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टी टू इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स, और इट ऑल्सो एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीव, एक छलनी के रूप में काम करता है कि उससे कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं देती है सेल वॉल। और कुछ जो फंगल हाइफी होते हैं उनकी सेल वॉल में मेलेनिन पिगमेंट मिलता है, और मेलेनिन पिगमेंट जो कि आपको पता ही है जो ब्लैक कलर के देने के लिए उत्तरदायी होता है, वो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट भी करता है। देन सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा लिमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये बेसिकली एक लिपिड बाइलेयर है जो कि जिसके अंदर प्रोटीन्स बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। और अगर इसके लिपिड्स का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली हम देखें तो प्लांट्स के अंदर तो यूजुअली फाइटोस्टेरॉल मिलते हैं, एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, परंतु फंजाई के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है उसमें अर्गोस्टेरॉल्स मिलते हैं। और फंजाई की ही जो एक और क्लास जिसे हम ऊमाइसिटीज कहते हैं, ऊमाइसिटीज की जो हाइफा है उसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स मिलते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। तो यहाँ पे ऊमाइसिटीज प्लांट्स से समानता दिखा रही है, और फंजाई बिल्कुल डिफरेंट शो हो रही है। फंजाई ना एनिमल्स से मैच कर रही है और ना ही प्लांट से मैच कर रही है। तो यहाँ कई कैरेक्टर्स आगे आप देखेंगे जिसके अंदर आपको लगेगा कि फंजाई काफी डिफरेंट ग्रुप है, ना प्लांट से मैच कर रही है ना एनिमल से मैच कर रही है। देन ये जो प्लाज्मा लिमा है उसके क्या फंक्शंस है? मेजर फंक्शन वही है कि रेगुलेशन ऑफ अपटेक एंड रिलीज ऑफ सम मटेरियल, बाहर से किसी मटेरियल को लेना और उसको बाहर छोड़ना या अंदर लेना, और प्रोवाइड्स प्लेस फॉर एंजाइम्स टू एक्ट,
कि जो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है उसके अंदर स्पेशली एंजाइम्स को कार्य करने के लिए स्थान प्रोवाइड करती है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक जगह से, जैसे कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वहां से कोई मैसेज गया, वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं, प्रोटीन की प्रोसेसिंग करके गोल्जी बॉडी को देंगे, गोल्जी बॉडी वेसिकल्स बनाएगी, फिर वो वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स के ट्रांसडक्शन मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करती है। देन उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स की बात अगर हम करें तो फंजाई, जैसे आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक ग्रुप है, तो जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जिस प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं वही इसमें भी मिलते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल्स के जैसा ही न्यूक्लियस इसमें मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ आपको डबल मेम्ब्रेन लेयर दिखेगी। न्यूक्लियोलस भी यानी केंद्रिका भी इसमें उपस्थित होती है। और केंद्रक की अगर गुणिता की बात करें तो हैप्लॉइड मोस्टली जितनी भी फंजाई आप जानते हैं कि वो अगुणित होती है। और ओमाइसिटीज के मेंबर्स जो हैं वो डिप्लॉइड हो सकते हैं। कभी कभी पॉलीप्लॉइडी भी देखने को मिली है जैसे फाइटोप्थोरा फंजाई के अंदर। और इसके अंदर न्यूक्लियस इजीली हाइफा के अंदर विजिबल नहीं होता है क्योंकि दोनों की सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है साइटोप्लाज्म की और इसकी। देन राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये बिल्कुल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसे फंजाई में भी दिखते हैं, एटीएस टाइप के होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आप जानते ही हैं कि पावर हाउस होता है कोशिका का, जिसके अंदर एटीपी का जनरेशन होता है, सिंथेसिस होती है। तो फंजाई में भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, परंतु फंजाई के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं वो एनिमल्स के जैसे होते हैं। इसके अंदर जो क्रिस्टी होते हैं वो प्लेट के लाइक होते हैं, एक पट्टी के रूप में क्रिस्टी दिखते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ओमाइसिटीज क्लास की फंजाई है उसके अंदर और पौधों के अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टी यानी ट्यूब लाइक क्रिस्टी इसके अंदर दिख रहे हैं आपको, और यहाँ आपको प्लेट लाइक क्रिस्टी दिख रहे हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर है कि जो बाकी सारी फंजाई है उसमें प्लेट लाइक क्रिस्टी वाले माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, और जो ओमाइसिटीज के फंजाई है उसके अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टी मिलते हैं। तो यहाँ ओमाइसिटीज प्लांट्स से समानता दिखा रही है और फंजाई यहाँ पे एनिमल्स से समानता दिखा रही है। देन गोल्जी बॉडी की बात अगर करें तो जिस तरीके से नॉर्मली प्लांट्स में, एनिमल्स में गोल्जी बॉडी फ्लैटेंड चपटे थैलेनुमा कोशिकाओं के रूप में दिखते हैं, वैसे ही गोल्जी बॉडीज ओमाइसिटीज के फंजाई में मिलते हैं। परंतु जो बाकी सारी फंजाई है उसमें गोल्जी बॉडी इक्विवेलेंट्स के रूप में दिखते हैं, न कि गोल्जी बॉडी फ्लैटेंड सैक के रूप में। तो ये भी एक अंतर है जिसमें फंजाई बाकी सारे ग्रुप से अलग अपने आप को शो कर रही है। और एपिकल वेसिकल क्लस्टर, इसके टिप पे जो हाइफा का टिप होता है उसके ऊपर एपिक्स पे कुछ पुटिकाएं का एक क्लस्टर, एक ग्रुप होता है। छोटी छोटी वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्लस्टर में ग्रुप के रूप में दिखाई देती हैं। अगर ये फिलामेंटस है तो उसको फिलीसोम कह देते हैं, और अगर ये क्लस्टर जो बना है वो ग्रेन्यूल्स के रूप में बन रहा है तो उस क्लस्टर को हम काइटोसोम कहते हैं। और बेसिकली ये फंगस की ग्रोथ में हेल्प करता है। फंगस की टिप से ही स्पेशली इसकी ग्रोथ होती है, और इसकी टिप 1 to 2 माइक्रोन चौड़ी हो सकती है और 30 माइक्रोन लंबी हो सकती है, पर टिप के द्वारा ही फंगस की ग्रोथ हो रही है। उस पे एपिकल वेसिकल क्लस्टर इसको ग्रो करने में बड़ा हेल्प करता है। देन वोरोनिन बॉडीज, ये भी कुछ एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फंजाई में मिलती हैं, जो कि जिसका सेंटर जो है मैट्रिक्स वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। और जब यूजुअली जब फंगस जो है उसका हाइफा ऑटोलाइसिस कर सकता है, अपनी डेथ, सेल्फ डेथ करता है, और जब इसका सेल्फ डेथ होने लगती है तब क्या होता है कि अगर सेप्टेट फंजाई है तो सेप्टेट फंजाई के अंदर प्राइमरी सेप्टम के बीच में जो सेंट्रल पोर है वो खुल जाएगा, और वो खुलने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। और उसको रोकने के लिए ये वोरोनिन बॉडी उस समय जब ऑटोलाइसिस हो गई है, फंजाई का फिलामेंट टूट रहा है, तब वो वहां जाके प्लग का काम करती है, और इस वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो इंटैक्ट रह पाता है। तो यहाँ आप एक इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत रफ वे में यहाँ पे दिखाया है आपको। जैसे आप यहाँ वोरोनिन बॉडी को देख रहे हैं कि प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, और जब ये प्राइमरी सेप्टम खुल गया है, सेंट्रल पोर खुल गया, तो ये यहाँ आके इसको प्लग के रूप में काम करेगी ताकि इस साइटोप्लाज्म और इस चैम्बर का साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेपरेट बने रहें। और डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं प्लेट लाइक क्रिस्टी वाले, और एपिकल वेसिकल क्लस्टर्स इसके अंदर मिल रहे हैं, गोल्जी बॉडी इक्विवेलेंट्स इसमें मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है। तो ये सारी चीजें इसमें है, और ये इसका सेप्टम है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर फंगल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में देखी जा सकती है। और इसके बाद हम फंजाई के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।